अस्सलाम वालेकुम लाला रो, वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा जी, बताएं मुझे आज हम क्या बात कर रहे हैं. कम स्ट्रेट टू द टॉपिक. इस टॉपिक के अंदर कोई इधर उधर की बुलशिट मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत इसमें बुलशिट ऐड की हुई है हमने। उसको ताल्लुकात का नाम दे के, दोस्तियों का, रिश्तेदारियों की शिट, जो भी नाम है हमने उसका नाम जो रखा है तकल्लुफ़ में, हमको वो नहीं करना. वी आर टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक पीपल. What are toxic people? Who are toxic मैंने people? पूछना था. आप पूछें मुझसे, चलें. नहीं मैंने आपसे पूछा था because you had a very good answer for that. Okay, so people might have a different opinion, of course, उनके अपने experience के मुताबिक है. मेरे ख्याल में toxic लोग वो हैं जिनको मेरी space की या मेरे views की कोई कदर नहीं है. कदर तो दूर की बात है. They don't want to even know it. Acknowledge भी नहीं करते हैं. हाँ. और उनको मेरे टाइम की कोई परवाह नहीं है. They lie, they manipulate, they make you feel bad, negative situation जितनी भी हैं, उन सबको आप उस सेम देग में डाल जाएं. तो दोस्ती, रिश्तेदारी, ताल्लुकात की है, तो वो जो अजीब सी चीज़ बन जाती है ना, वो toxic people. वो टॉक्सिक पीपल है. यू रियली कैंट इवन वी डोंट इवन से दीज थिंग्स, बिकॉज मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि हमारे कल्चर में टॉक्सिक होना समझा जाता है कि ये बहुत केयरिंग है बंदा. यानी अगर किसी बंदे का बिहेवियर है बहुत पुश करने वाला, अब लेते चले जाएं उसकी पुशिंग को, तो उसको हम टॉक्सिक कहते हैं. और हमें लगता है कि वो केयर है. मिसाल के तौर पे अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे इस टॉपिक पे भी बात नहीं करना, तो तुमने जरूर करनी है इस टॉपिक पे बात. हाँ, क्योंकि मैं टॉक्सिक हूँ. एग्जैक्टली. या लेट्स से कि आपको किसी के व्यू की कोई रिस्पेक्ट नहीं है. आप उनको बदलने में ही हर वक्त लगे रहते हैं कि तुम ये नहीं सही है, ये कहना सही नहीं, ये करना सही नहीं, ये देखना सही नहीं. They're not interested in the positive aspect of your choice, but they continue to tell you how wrong you are or could be. Okay, what now? Tell me. No, that's fine. That's exactly what toxic people are. आपने बिल्कुल सही बोला. तो मैं ये बोल रही हूँ कि so this is a behavior that they are putting out, and we on the receiving end, whoever that might be, is receiving that behavior and not doing anything about it and calling the other person toxic. तो कसूर किसका है? अच्छा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना नर्जिस, ये देखो, there is this amazing thing. I have always so much respect people who are younger than me because they somehow get to the idea बजाय किसी मेहनत के. जिस चीज़ को समझने में मुझे अगर बहुत मेहनत करनी है, you just say it and I'm like shit, I've been thinking about it. It took me years to adapt it and get there. So that's the amazing thing. So मेरे कहने का मतलब ये है कि a lot of times ये बिहेवियर हमें बल्कि अब अपनी अगली जनरेशन से सीखना चाहिए. हाँ, अगर कोई बंदा टॉक्सिक है तो लाइक यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट. दैट पर्सन इज, ठीक है. व्हाट डू यू हैव कंट्रोल ओवर? the behavior of how you respond to that. Yes, you have control over you. Yes. छोटे होते से मैं कहती हूँ, वो पंजाबी में भी कहते हैं क्या, पंचा फड़ाया शलवार फड़ लई वाली बात ना. तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप किसी को जितनी पकड़ाएं, आप जिसको जितनी जगह देंगे, अगला बंदा उससे ज्यादा ही जगह लेगा. वो कौन सी कहानी थी, ऊंट और खैमे वाली बद्दू और खैमे वाली, जिसने ऊंट को जगह सर दिया था, फिर सारा ऊंट सर्दी अंदर लग घुस रही गया थी. था. ऊंट को सर्दी लग रही थी. बद्दू ने कहा कि ठीक है, तुम खैमे के अंदर नाक या पता नहीं मुंह कर सकते हो. थोड़ी देर बाद उसको और सर्दी लगी तो वो उसने पूरी गर्दन अंदर कर चला ली. गया. थोड़ी देर बाद वो पूरे का पूरा खैमे के अंदर हो गया और बेचारा बुद्धू जो है, वो बद्दू जो है, बुद्धू नहीं बद्दू जो है, वो बाहर निकल गया. राइट. तो वो वाली बात, आप किसी को जितनी जगह, तो टॉक्सिक बिहेवियर ऊंट का नहीं था, कसूर बद्दू का था. ठीक है. So that's what we are talking about today. Yes. कि जब हम ये बात कहते हैं कि फलाना ऐसे है वैसे है, जो कि हम कहते हैं, तो उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा रवैया है towards that person, वो उसको enable कर रहा है.
उसके टॉक्सिक रवैये के लिए, या वो जो भी उसकी को डिपेंडेंटी आदत है जो आपको घसीट रहा है अपने साथ, तुला हुआ है घसीटने पे, यू नो, ये ऐसे ही होना चाहिए. और ये बात नहीं है कि आप अपना जब बिहेवियर चेंज करेंगे या द वे यू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्सन वो टॉक्सिसिटी चली जाएगी, ये हम बात नहीं कर रहे हैं, बट यू कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस योर स्ट्रेस, योर एक्सपोजर And टू दैट टॉक्सिक बिहेवियर. राइट. तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करें अगले बंदे के बिहेवियर को? यू नीड टू पुट बाउंड्रीज. दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. टेल मी अबाउट, जरा मुझे डिफाइन करो बाउंड्री. भाई मेरी तो बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हैं हमेशा से. Like how? हर How चीज के did you? मामले में, हर चीज के मामले में. एंड आई फील लाइक मुझे ये सवाल एक्चुअली पूछा गया है कि व्हाई डू यू हैव सच डिफाइंड बाउंड्रीज. A couple of people have asked me this, and I don't know why, but the only thing I can explain जो मुझे ऐसे लगता है वो सिर्फ वजह ये है, मुझे ये पता है हमेशा से, और हम इस बारे में आपस में भी बहुत दफा बात कर चुके हैं, मुझे क्या चीज़ नहीं चाहिए. हमेशा मुझे क्या बिहेवियर नहीं चाहिए, मुझे क्या बुलशिट नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, और उसके बेस के ऊपर मैं चीज़ों में लाइंस ड्रॉ करती हूँ. मैं ये नहीं देखती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मैं हमेशा देखती हूँ कि मुझसे क्या बर्दाश्त, क्योंकि मुझे बर्दाश्त की कमी है. ठीक है, मुझे हमेशा से बर्दाश्त की कमी है, इस वजह से जो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती वहाँ आई ड्रॉ द लाइन. दैट्स माई बाउंड्री. वो कोई भी चीज़ हो, वो कुछ भी हो, and that's how I keep my boundaries, and I'm very strict about keeping my boundaries क्या कहना चाहिए, टाइट. अच्छा, ये जो बात है, यू आर स्ट्रिक्ट अबाउट योर बाउंड्रीज, और मैंने ये एज ए कॉम्प्लीमेंट में कहने लगी हूँ, और क्योंकि जो लोग बाउंड्रीज, दिस इज़ हाउ आई नो जिनके पास बाउंड्रीज होती हैं, बिकॉज नॉट दैट दे हैव बाउंड्रीज, you have boundaries for other people, you also don't do that to others either. Yeah. What I don't do, I am letting you know that don't do to me either. Yeah. I think that's common sense. I mean, but it's not very common. It's not really common. Yeah. मगर मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए कम से कम जो बहुत अच्छे हैं अपनी बाउंड्री सेट करने में, कम से कम उन लोगों को ये बात पता होनी चाहिए. मिसाल के तौर पे, अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मगर मुझे इस वक्त फ़ोन पे बात नहीं करनी है, मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं किसी को कॉल करूँगी और अगला बंदा फ़ोन नहीं उठाएगा, मुझे अपनी बाउंड्रीज का पता है. आई शुड बी रिस्पेक्टफुल इनफ कि भाई मैं अगले बंदे को टेक्स्ट कर दूँ इफ़ इट्स समथिंग अर्जेंट, या इतना बोल दूँ, हे जस्ट सेइंग, कॉलिंग टू से हाय, ब्ला ब्ला, कॉल व्हेनेवर. So to me, that's common sense. Yes. So basically, the people who have boundaries, literally, they have boundaries for themselves. Yes. Not just for others. Right. The people. And that's where you're exactly 100% right. When you lack boundaries for yourself, that's when you don't know how to implement those, and therefore you receive that toxic behavior. Right. 100%. Right. And most of the time, those are बाउंड्रीज का ना होना. एंड मुझे कोई शर्म नहीं है ये बात कहने में. मैं मेरा ख्याल इसलिए कहूँगी कि बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, अगर आप रियली, आई वॉज ऑन दैट साइड कि जब मेरे पास बाउंड्रीज नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कि बाउंड्री क्या होती है. मुझे ये पता था कि द मोर आई एम विलिंग, द मोर आई एम ओपन, द मोर आई हैव कंपैशन, द अदर पर्सन will understand me or know me. But actually ये बिल्कुल उससे उल्टी बात है. You introduce yourself to people by having boundaries. People should know कि ये बंदा कहाँ खड़ा होता है, कहाँ, और वो same across the line होना चाहिए. हाँ, because they receive you like that then. Yeah. Every time they will see you, they will receive you like that. Because you introduced yourself with those set of boundaries. Right. अच्छा, मिसाल के तौर पे इसमें हमने जिक्र किया कि having boundaries, हम पहले talking about emotional boundaries. हाँ, जैसे emotional boundaries I think is something that is very, जिसमें बड़ी vague line probably होती होगी. बाकी सब चीज़ें are more defined boundaries. मुझे लगता है emotional boundaries boundary एक ऐसी चीज़ है जो सबसे मिट्टी मुट्टी सी लाइन है. तो और जो सबसे ज़्यादा probably abuse की जाती होगी या push की जाती होगी boundary. तो जिससे मैं बात करी थी, हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स की, मिसाल के तौर पे क्लोज फ्रेंड्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है.
क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप हर चीज़ आपस में डिस्कस करते हैं, because you feel better, right, you feel better. If she's going through some hardships, I'm going through some hardships, तो मैं जब भी बैठूंगी, हम हफ्ते बाद बैठें, 2 हफ्ते बाद बैठें, जब भी फोन पे बात करें तो मैं प्रॉब्लली वही बात करूंगी, बिकॉज वो मेरी मुश्किल है जिससे मैं गुजर रही हूँ, ठीक है. मगर मैं अपनी मुश्किल मुस्तकिल उनके ऊपर डंप किए जा रही हूँ, और हम जो हमारा उस मुश्किल से पहले एक रिलेशनशिप था वो कहीं गायब हो गया है, क्योंकि अब हम सिर्फ वो बात डिस्कस कर रहे हैं, सपोर्टर हो गए हैं, नहीं, which is fine, मगर हम सिर्फ वही बात डिस्कस कर रहे हैं, because when somebody is going through some shit, that's what they're going to talk about, right? Been there, done that. तो फिर होता क्या है कि अगर मैं मुस्तकिल अपनी दोस्त के साथ ये कर रही हूँ, तो there will be a point जहाँ मेरी दोस्त जो है वो कहेगी यार, मैं कहूँगी हैंग आउट करना है, वो कहेगी यार, दिल में सोचेगी मुझे नहीं हैंग आउट करना, बिकॉज यार I'm not ready, yes, I'm not ready to receive all that, you know, it's just too much for me, ठीक है, बहुत मेरा दिमाग भारी हो जाता है, मुझे नहीं करना. Instead जो दोस्त को करना चाहिए वो ये है कि वो मेरे साथ बैठे और कहे यार, आई नो, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली, मेरा दिल गुर्दा तुम्हारे साथ है, सब कुछ, मैं तुम्हारे साथ मगर हूं, चलो let's talk about something else, let's do something else, ठीक है. जब तक मेरी दोस्त वो मुझे नहीं बताएगी, और क्योंकि मैं एक मुश्किल वक्त से गुजरी हूँ, तो शायद मैं ये बात नहीं रियलाइज करूंगी कि मैं यही बात बोले जा रही हूँ. और समटाइम्स, और ये सच है, बिकॉज यू हैव सच एन, आई मीन आई विल से इमोशनल अटैचमेंट जब आपको किसी के साथ होती है, यू फील कंफर्टेबल talking to them and also respect their advice or input. It's very natural to get to that mode right away. This actually I realized a few months ago कि जो trauma dumping हमारी दोस्तियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है. And I actually noticed that within myself after getting sick, that how my conversations were all around me being sick. And then I was so intimidated by it. But at the same time, if my friends wouldn't offer anything else, तो फिर मैं उसी दायरे में गोल गोल घूमती रहूंगी, चली हो जाऊंगी. तो in a way ये फेवर नहीं है जो आप अपने दोस्त को दे रहे हैं. No, I feel like कि जब आप किसी के साथ इतना क्लोज होते हैं, you have to give that person some time to dump that, because that's also a natural process that needs to happen. But at the same time also try to open different avenues जहाँ आप ये बात करें, यार चलो आज हम ये करते हैं, आज हम वो करते हैं, बजाय इसके कि आप इस वजह से अगले बंदे को कन्फ्रंट ना करें, आप बोले नहीं कि यार you know, मुझे और भी कोई बात करनी है, और आप उससे बैक ऑफ हो जाएं. उसकी बजाय आप ये बोलें कि चलो यार आज हम ये करते हैं, हम बाहर चलते हैं, हम कुछ जो भी करते हैं. आई ऑल्सो फील लाइक अभी बात करते हुए मुझे एहसास हुआ है कि आई थिंक कि कपल्स आपस में बहुत करते हैं अक्सर वर्क रिलेटेड. जैसे कई दफ़ा ऐसा होता था कि अगर नदीम के साथ कोई बिजनेस से रिलेटेड चीज़ है, नाउ दैट्स ऑल ही इज थिंकिंग अबाउट, देयर इज सम इशू गोइंग ऑन, वो बात कर रहा है, बिकॉज उसके दिमाग में वही चल रही है. तो वो घर भी आएगा तो वो यही बात करेगा, एंड यूजुअली ही लीव्स वर्क, बट स्टिल कई दफ़ा होता है, कोई चीज़ें ऐसी होती है वो बात कर रहा है. एक दफ़ा मैंने बात की, यानी अब हम जब भी बात कर रहे हैं तो वो यही बात हो रही है, it's on his mind. तो फिर 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ, एंड देन आई प्रॉब्ली डिडंट रिस्पॉन्ड इन अ वे दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग मी टू रिस्पॉन्ड, एंड उसने जैसे मेरा आई कॉट हिज क्या कहना चाहिए, हिज फेशियल एक्सप्रेशंस, कि जैसे मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ. तो फिर मैंने इसको बोला, मैं कहना दी मैंने सुन ली ना बात, समझ आ गई मुझे, मैं इसके बारे में कुछ ना आपको मशवरा दे सकती हूँ ना मैं कुछ कह सकती हूँ, मैंने सुन ली बात. That's about it. हाँ, क्योंकि देन मुझे भी उलझन हो रही है कि भाई वो मुझसे बात किए जा रहा है और बात इसी की किए जा रहा है, कोई और बात नहीं है करने को, तो भाई चुप हो जाओ. और मुझे पता नहीं है मैंने क्या कहना है इस बारे में. हाँ, एग्जैक्टली. तो यू हैव टू से इट, यू हैव टू पुट दैट बाउंड्री इन कि भाई यहाँ से आगे अब हम कोई और बात करेंगे, ठीक है. सो आई थिंक इमोशनल बाउंड्रीज एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत 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 ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप के चलने में, और वो सबसे ज़्यादा ब्लर्ड भी हैं, क्योंकि वो आ जाती हैं कंपैशन में, एम्पैथी में, मोहब्बत में, इन सब मुरव्वत में, लिहाज में, जो भी इस किस्म के मसनूई लफ्ज़ हैं. दूसरी चीज जो है वो I am really interested about the topics we don't want to before that let's talk about time, because time is also something कि boundary अपने time के मामले में लगाना is also very important. हम again प्यार और मोहब्बत में या कई दफ़ा obligation में भूल जाते हैं कि हमें किसी चीज़ पे कितना वक्त लगाना है.
And I think mothers are prime example of that. Workers are also a good example of that. माएँ भूल जाती हैं, been there done that, कि बस काम कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, ना खाना खाया हुआ है, ना कुछ किया हुआ है. मैं अपने लिए बाउंड्री सेट करना भूल गई थी जब बच्चे छोटे होते हैं. आई एम श्योर यू हैव बीन देयर. आई थिंक जब आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, काम ज़्यादा है, आपको बंदा बॉस टेक्स्ट कर रहा है, बोल रहा है यू नीड टू डू दिस, और आप कह रहे हैं या आई एम ऑन दैट, और आप वो काम कर रहे हैं और आप वो करते चले जा रहे कर रहे हैं. आप क्यों कर रहे हैं? आप घर आ गए हैं, आप बोलें कि भाई ये काम मैं कल दफ्तर सुबह आऊँगा, मैं पहला काम ये करूँगा. ठीक है, बॉस नहीं रुकेगा, उसको अपना काम चाहिए. हाँ. वो आपको कहता रहेगा. आपको ये बात बोलनी है कि आई एम होम, आई हैव माई लाइफ, आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ, टुमारो मॉर्निंग व्हेन आई कम टू वर्क आई विल डू दिस. सेम विद किड्स. बच्चे नहीं रुकेंगे, आपको अपने लिए वो सेट करना पड़ेगा. हाँ. इसमें एक बात जो तुमने बात की है ना कि वक्त निकालना, आपको निकालना पड़ेगा वक्त. मेन चीज़ वही है कि your own programming as a young mother or however, or as a worker who wants to whatever excel in जो भी वो कर रहे हैं, what we don't realize is कि हमारी every conversation next conversation की base होती है, right? If we are talking today and you are keeping your boundaries, you are letting me know where you stand, that is the base of our next conversation. ये conversation यहाँ पे ख़त्म हुई है, but the impression you are giving, what you are leaving that person with is that I could flow with you, but I am grounded. And I will say no when I want to say no. And my no, if a person only wants to be friends with you, that you are saying yes all the time. Big red flag. ये झंडा है बड्डा वाला लाल वाला, ब्राइट रेड कलर का. उनको फॉलोअर चाहिए, उनको फ्रेंड नहीं चाहिए, उनको दोस्त नहीं चाहिए. क्योंकि जो आपका सही दोस्त है वो आपको ना भी कहेगा, वो आपको पिस ऑफ भी करेगा, ठीक है, वो आपके साथ प्लान चेंज भी करेगा, बिकॉज यू आर देयर फॉर लाइफ. यू कैन जस्ट से यस टू ईच अदर ऑल द टाइम, बिकॉज you know this is a relationship, and also you have a respect for your friend. I feel like the boundaries have a lot to do with self-respect. 100%. Yes. And that's why it's hard to actually start having boundaries if you're lacking it within yourself. Topics के बारे में क्या ख्याल है? आप बताएं मुझे, since you are excited about this. Topics के बारे में. मतलब टॉपिक्स के कौन से टॉपिक आपको डिस्कस नहीं करने, दैट इज अ बाउंड्री यू नीड टू सेट. आप बताएं. आप हर बारे में बात सबके साथ नहीं कर सकते. बात ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, बात ये कि आप नहीं करना चाहते. नहीं, क्योंकि आप नहीं करना चाहते. आप नहीं करना चाहते क्योंकि आपको पता है कि you are really content with what your circle. You're meeting new people, you are making new friends. I love making new friends. अच्छी बात है. But at the same time, there are certain topics that I only discuss within a certain group. See, the new person or the new friend or colleague might not have that privilege. Yes. It is a privilege. Your life is a privilege. To somebody shared आप कर रहे हैं life, आप उनको you're honoring them by becoming friends with them. इतना तो यकीन अपने आप पे होना चाहिए ना कि you do bring something to the table that people wanna be friends with me. 100%. Unless आप बिल्कुल अपने आप को जीरो से ज़रब दे चुके हैं. ओके फाइन, कुछ भी नहीं है. नहीं, मगर मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बड़ी कैजुअली कॉन्वर्सेशन में ऐड हो जाते हैं और वो टॉक्सिक सवालात बन जाते हैं. आपके वेट का टॉपिक, आपके अभी हमने एपिसोड रिकॉर्ड किया है हमारे उसके ऊपर बच्चों के बारे में. बहुत कॉमनली ये घरों में माएँ और सासें ये टॉपिक बच्चों से अपने डिस्कस करती हैं. आप बच्चे क्यों नहीं कर रहे? कब करने हैं बच्चे? इतने साल, माओं को भी छोड़ दो, रिश्तेदार, कजिन्स, ब्ला ब्ला, सब इतने साल हो गए शादी को, बच्चे कब कर रहे हैं? बच्चे नहीं करने. क्यों नहीं करने? तुम किसी को मिलते हैं, आप कुछ अरसे बाद आप अगले बंदे को बड़े आराम से बोलते तुम्हारा वेट बढ़ गया है.
ओके मुझे आज तक समझ तुम्हारा नहीं वेट आई, बढ़ गया, वो अंधा नहीं है बंदा। मुझे ये बात की आज तक समझ नहीं आती है कि ये जो जुमला है कि तुम्हारा वेट बढ़ गया, बहुत छोटे ज़हन है जो सिर्फ इस किस्म की बातों को नोट करते हैं। और इसका मेरे पास तो इसका जवाब भी कोई नहीं है ही नहीं, Because ये सवाल मैं कभी कर ही नहीं सकती। तुम्हारा नजर चश्मे की नंबर बदल गया है। नहीं, अच्छा अगर बढ़ गया तो व्हाट्स विद यू, हाँ। तुम्हें क्या है? So that is डिमीनिंग क्वेश्चंस पूछने की कोई जरूरत नहीं होती किसी को। अगला बंदा हेल्थी है नहीं है, वो अगर बच्चे पैदा नहीं कर रहा, हो रहे हैं नहीं हो रहे, आपको किसी के मामले में घुसने की क्या जरूरत है? अपनी लेन में नहीं रह सकते। और मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा ऑनगोइंग इशू है, मिसाल के तौर पे अगर आपको ऐसा लगता है कि यू फाइंड योरसेल्फ with the same question coming from all directions, then you're the problem. You need to set those boundaries. You need to let people know that, hey, मुझे नहीं करना इस मौजूद पे बात। having kids is not a topic I want to discuss. Right. आपके पास कोई और बात है मुझसे करने की, करें। अच्छा नरजिस, ये बड़ा है, तुम ये जो बात कर रही हो ना, ये न्यू जनरेशन की बात है। मेरे जमाने के जो लोग हैं वो तो ये दे डोंट लाइक इट जब आप उनको ये बात कहते हैं। तो nobody likes it. But do you think that people are kind of shifting, changing the perception of the रिश्ते ताल्लुकात और दोस्तियाँ? So मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत ज़्यादा अब ये आ रही है तमीज़ इस चीज़ की कि एक दूसरे के मामलात में इतना इंटरफेयर ऐसे पर्सनल चीज़ों में ना किया जाए। और ख़ास तौर पे वो लोग जो एक दूसरे को करीब से जानते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको इतने अच्छे से जानती हूँ और मैं देख रही हूँ कि आपका वेट बढ़ रहा है, तो मुझे अदर फैक्टर्स भी अंदर इस इक्वेशन में वे करने चाहिए कि यार क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ मी सेइंग कि लाला रुख आपका वजन बढ़ रहा है, मे बी आई कैन एनकरेज यू टू डू समथिंग एल्स। चलो लाला रुख हम ये करें, चलो लाला रुख आप ये खाना शुरू करें, या आप ये एक्सरसाइज करें, या ये व्हाटएवर, राइट। अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और सिर्फ यही पूछ रहे हैं, और आप सिर्फ BS कर रहे हैं, और आप सिर्फ ऐसे सवालात कर रहे हैं, you know, तो then that's that individual's responsibility to stop you, to say no, hey, no, don't ask me that question, and this is something that I don't want to talk about. Simple. अच्छा, हम इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब शायद ये जुमला, इस मौजू पे मैं बात नहीं करना चाहती, ये जुमला आप कभी भी किसी को भी नहीं कहते थे। हाँ, कम से कम अपनों को तो नहीं कहते थे, जो करीब के लोग होते थे, लेकिन अब ये कहते हैं। जैसे मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, मैं अपने मियाँ को बोलती हूँ बहुत चीज़ों में। जब कोई चीज़ होती है तो मैं कहती हूँ, नो, I'm not even discussing that. No. That's the way I think about it. That's my point of view, and that's it. You can agree, you can disagree, you can do your thing. This is something that I'm not talking about. Furthermore, ये बात तो once you have that boundary, then आप उनके response से को बुरा ना मनाएं। हाँ. See, that's what I'm saying. हाँ. See, if you have created a boundary, they will need time to adjust themselves. उनको नहीं पता कि all of a sudden ये जो आप सुबह उठी हैं और आपके पास नई आदत आ गई है बाउंड्री वाली, उन्होंने उसको कैसे रिस्पॉन्स करना। They will need time to get adjusted with idea. तो वहाँ पे you it's a process. It's like training yourself or the other for the betterment of the relationship. और मुझे लगता है कोई भी बाउंड्री सेट करना ना all of a sudden नहीं आप लकीर खींच सकते. It's you slowly build those boundaries, and especially if you're getting this kind of toxic behavior from people that you might even know very close, you still need to start putting these boundaries, because gradually, slowly it will happen, but it will happen. They will start getting your point. Right. They will start understanding whether they like it or not. ये तो हम बात ही नहीं कर रहे. They will start getting your point, and they will, behave accordingly. Yeah, they behave accordingly. Last one जो हम discuss कर रहे थे वो थी physical boundary, which is like the very common or the most obvious one probably, I mean, yeah. कि जैसे अगर मेरे
या 2 सिबलिंग्स हैं, उनको नहीं पसंद कि उनके कमरे में एक भाई दूसरे भाई के कमरे में जाए या कोई चीज़ उठा ले बगैर पूछे, नॉक किए बगैर चला जाए, या कुछ भी ऐसा, इजाज़त के बगैर कोई चीज़ उठा ले एक दूसरे की। या अगर मुझे नहीं पसंद कि नदीम कभी मेरी गाड़ी ले जाए, हम एक दूसरे की गाड़ियाँ यूज़ नहीं करते, मुझे नहीं पसंद, यू नो, that's something that belongs to me, you know, you cannot take it. हाँ, I mean बहुत मजबूरी है तो ठीक है, इवन उस सूरत हाल में भी ओके, आई कैन ड्रॉप यू, आई कैन पिक यू, डोंट टेक माई कार, यू नो। तो एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करना इस किस्म की, अगर आपको मुस्तकिल तौर पे लगता है कि कोई आपके फ्रेंड्स हैं वो आपसे बोरो कर रहे हैं चीज़ें एंड देयर और बोरो कर रहे हैं आपसे, किताबें बोरो कर रहे हैं और वापस नहीं कर रहे हैं, एक बात है, आप हमेशा बोलती हैं, राइट? तो देन अच्छा, मुझे बहुत सारे टॉक्सिक लोग भूल गए हैं, लेकिन मुझे वो लोग नहीं भूले जो किताबें लेके गए थे। अब अच्छा फिर आप मुझे ये बताएं, अरे आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको पता है कि एक बंदे ने आपसे पहले किताब ली और वो वापस नहीं की, जब वो अगर आपसे आइंदा किताब मांगेगा आप उसको किताब देंगी? नहीं, अब मैं नहीं दूंगी। लेकिन इंस्टेड आप उसको ये क्यों नहीं कहेंगी? मैं उसको कहूंगी, ओके, मैं उसको कहूंगी कि you know what, I would love you to read it, but could you please bring my other book back first? There you go. Because I want to share my book with you. I'm not giving it to you. There you go. This is my selection. Yeah. You know, कुछ चीजें होती हैं जो आप सिर्फ शेयर कर सकते हैं, अब दे नहीं सकते किसी को। बिल्कुल, और चीजें देखें शेयर करना, everybody enjoys, not everybody, okay let me put it, some people enjoy sharing things. Yeah. We're one of those people, we love sharing, right? But that doesn't mean कि आप उसको, अगला बंदा जब उस चीज को abuse करेगा तो then of course you have to then put a no. Right? We like to share things because we respect other people's things. Yes. When people share things with us, we know कि ये हमें honor किया, respect किया हमारी, और हमने इसका advantage नहीं लिया. You know, you're mindful of that situation, and these are the kind of people जिनके साथ interaction में afford भी कर सकती हूँ, जो मुझे same respect वापस भी दें. Exactly. So in short, set your boundaries, learn to say no, even to the people who are close to you, who matter to you. You need to learn to say no, especially if you really believe in that. Yeah, उनको नहीं पता. And I think it starts from within the household. Yes. Like the most आपके जो close, आपके बच्चे, आपका शौहर, आपके माँ बाप, आपके best friends. That's where you start that. You need to learn to say no. Your kids don't like it. Your spouses don't like Nobody it. likes them. I think जो अगर कोई भी सबसे ज़्यादा understanding होता है आपका no सुनने में, वो आपके friends होते हैं. उसके अलावा ना माँ बाप को अच्छा लगता है, ना आपके पार्टनर्स को अच्छा लगता है. आ जाता है ना, हाँ, obedience में आ जाता है कि oh you just continue to go with that idea. But लेकिन अब जैसे मिसाल के तौर पे अब हम अपनी अम्मियों को कह देते हैं, even though कि उस वक्त, मगर हम अपनी अम्मियों को ये सिखाते भी हैं कि आप भी कहें अम्मी नहीं. No, ये सच है. हाँ. I was talking to my अम्मी this morning, और उनको मैंने अंग्रेजी में कहा, मेरे पीछे बोलें, अम्मी, मैंने कहा आप कहें I'm standing in my power. I'm standing in my power. आप का जो भी फैसला है, आप अव्वल तो आप फैसला करते हुए आप सोचें, डरे ना, मैक्सिमम क्या होगा, बट स्टिल दिस इज योर डिसीजन. आप ये कहें कि मुझे ये करना है. Stand in your power. That doesn't mean you're see again in our society, standing in my power doesn't mean कि मैं अब कोई बदतमीज बन गई हूँ जो लोगों को जाके कोड़े लगा रही हूँ. It's not that. आप लोगों को इजाजत दें बोलने की भी, और उनको सुनने भी दें अपने आप को. They probably need that in their life too. Yeah. Especially जैसे अपनी अम्मियों की बात की, तो अम्मियों के साथ तो it's very important. Yes, we say no to them, but at the same time it's so important to teach them how to say no as well, because उन्होंने पूरी जिंदगी probably most likely हाँ ही किया है, even जब नहीं भी करना था. हाँ, तो उनको भी ये चीज़ सिखाना, it's a process. Yeah, it's a process कि आप उनको ये बताएं कि ना कहने का मतलब बदतमीजी नहीं है. ना कहने का मतलब ये है कि यही सच है. And that's what you want, and it's that simple. And that's what it is. Simple. And it will make your definitely life easier. You can't control other people. You can only control your own behavior and how you think. And how you respond to and how you respond to them. तो बस ठीक है, फिर चलें. Until next time. डील करते हैं टॉक्सिक लोगों से. खुद पे कंट्रोल करके. अल्लाह हाफिज.